सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक नज़रिया है जो बदल गया है। 9 नवंबर 2019 को जब जजमेंट आया और तत्पश्चात 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। तब से एक आशा का संचार हुआ। वो सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूरे भारतवर्ष में हुआ। अयोध्या को लेकर के एक नज़रिया बदल गया। लोगों में एक नई उम्मीद जगी। लोग अयोध्या को देखना चाहते हैं। अगर हम कंपेयर करें कि पहले जितने भी हमारे श्रद्धालु कह लें या पर्यटक कह लें, उनका जो फुटफॉल था और अब का जो फुटफॉल है उसमें काफ़ी अंतर है। हालांकि बीच में कोविड का भी रहा, लेकिन तथापि लोगों की जो उत्कंठा अयोध्या आने की वो काफ़ी बढ़ गई है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम है उसका भी काफ़ी असर हुआ है मैं कहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दीपोत्सव एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया और विभिन्न प्रकार के, मैं अभी आगे बताऊंगा धीरे धीरे, तमाम जो हमारी डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर के काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी इधर हो रहा है। तो इन सब से एक माहौल का जो है वो काफ़ी परिवर्तन हुआ है और वो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, अभी आप फुटफॉल का जिक्र कर रहे थे कि अभी आमद बढ़ गई है यहाँ पे पर्यटकों की। शैलेंद्र जी, ये तो चुनौती होगी आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से पहले अयोध्या में लोग आते थे, अब ये उनके जहन में सवाल हुआ करता था कि कहाँ है विवादित ढांचा और कहाँ है वो मंदिर का वो सिरा, कहाँ कब फैसला आया और अब क्या हो रहा है वहां पे। तो ये देखने के लिए लोग ज्यादा आते होंगे। जैसे जैसे फुटफॉल बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनौती आपके सामने भी बढ़ रही है। कैसे इसको फेस कर रहे हैं आप और आपके सामने इसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए क्या प्लान है? निश्चित तौर पे वर्तमान में फुटफॉल जैसा बताया गया है उसमें काफी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही चुनौतियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। दो अप्रोच है हमारा। एक तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बिल्कुल व्यवस्थित रहे, बिल्कुल पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हम प्रोवाइड कर पाएं और साथ ही साथ जो काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पुलिस फैसिलिटेटर की तरह नजर आए। तो जो स्मार्ट पुलिसिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें अगर हम एस की बात करें तो सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट, चूंकि हमें इन्फोर्समेंट भी करना है और साथ ही साथ एक सेंसिटिव अपना फेस भी रखना है अपनी वर्किंग में। उसी तरह मॉडर्न एंड मोबाइल, आधुनिक तथा गतिमान पुलिस, जिससे कि हमारा रेस्पॉन्स टाइम जो है वो बिल्कुल कम से कम रहे, हम तुरंत लोगों की नीड को हम केटर कर सकें। उसके बाद जब हम ए की बात करते हैं तो अलर्ट एंड अकाउंटेबल। फुटफॉल बढ़ रहा है, काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो हमें एक एक चीज को लेके अलर्ट रहना पड़ेगा और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेके हमारी अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। रिस्पॉन्सिव एंड रिलायबल। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि जब भी कहीं पूरे देश में पत्ता भी खड़कता है, सिक्योरिटी तुरंत यहाँ पे अलर्ट हो जाती है। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे और बढ़ जाएगी ना, जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा वैसे वैसे। जी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हमें रिलायबल भी बनना है और टेक सेवी, और हमें अपनी ट्रेनिंग को भी दिन प्रतिदिन इंप्रूव करना है, जिससे कि हम जो आने वाले चैलेंजेस है उसको हम केटर कर सके। ठीक है अनुज जी, एक सवाल जो मैं हमेशा जानना चाहती हूँ और लोग जानना चाहते होंगे और जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, जो हमें टीवी के जरिए देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते होंगे कि मंदिर का शिलान्यास तो हो गया, ठीक है, वहां काम चल रहा है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन कब कब और कब रामलला के दर्शन जाके लोगों को पूजा करने का मौका मिलेगा, वहां तक जा पाएगा? कहां तक निर्माण कार्य पहुंचा है, क्वालिटी कैसी है वहां पे, क्या प्रारूप होगा मंदिर का, क्या कुछ बढ़ा दिया गया है, और कब जो दूर दूर से लोग आके देखना चाहते हैं वो कब अपने रामलला के दर्शन कर पाएंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको उसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक तो 5 अगस्त को 2020 में जब हमारा भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था मंदिर का, तब से लेकर के वहाँ पे लगातार काम चल रहा है। एक्चुअली ये बहुत ही इतना बड़ा अपने आप में जो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनना है, बहुत ही हेवी स्ट्रक्चर है और जिस तरह का वहाँ पे सब सॉइल था उसमें प्रिपरेशन करना बहुत ही कठिन था। लेकिन ट्रस्ट ने और इनके जो कंस्ट्रक्शन कमेटी के जो सभी मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत ही वाइज डिसीजन लिया। पूरे इंडिया के जितने भी इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उन सबको ऑन बोर्ड कर करके और इसका एक डिज़ाइन तैयार किया कि इसको हम कैसे करेंगे कि आने वाले बहुत लंबे समय तक इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो उसको देखते हुए धरती के लगभग 15 मीटर अंदर तक जा करके
और तकरीबन 45 लेयर्स में जो है इसकी सबसे पहले फाउंडेशन तैयार की गई, जो हाल के दिनों में तकरीबन 15 दिन पहले वो बन करके तैयार हो गई। और फिर उसके बाद उसके ऊपर का जो पहला लेयर जो राफ्ट का है, जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसका काम शुरू हुआ। वो यानी तकरीबन कि नींव 17 का काम आप लोग शुरू कर रहे हैं। नींव का काम जो है पूरा हो गया। उसके इसके ऊपर ऊपर धरती का के ऊपर का जो काम है, जैसे 1.5 मीटर का उसका राफ्ट बनना था, तो वो राफ्ट का काम लगभग 15 दिन पहले शुरू हुआ और उसको 17 भागों में विभाजित करके पूरे राफ्ट को डाला जाना है, बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही मजबूत कंक्रीट के साथ। तो वो काम इस वक्त लगभग 7 या 8 जो है उसमें से पोर्शंस कंप्लीट हो गए। तो ये अब रोज़ अगर आप जाते हैं, एक उसमें विशेष व्यवस्था भी ट्रस्ट की तरफ से की गई है कि जब हमारे श्रद्धालु अंदर दर्शन करने जाते हैं तो एक झरोखा उनका दिखाया जा रहा है बिल्कुल। कि जैसे जैसे मंदिर का निर्माण का प्रोग्रेस हुआ तो सबके सामने है, ऐसी बात नहीं है कि वो किसी बंद कमरे में है। तो रोज़ाना उसमें आप देखेंगे कि उसमें बहुत प्रगति हो रही है, क्योंकि लगातार इसमें कई टीमें हैं, कई बैचिंग प्लांट्स हैं जो दिन रात 24 घंटे काम कर रही हैं और वो कभी रुकती नहीं है, लगातार काम चलता है। चूंकि तो आप आपको ट्रस्ट के मेंबर हाँ हैं, जी जी तो एक सवाल तो साधु संत जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी ओर से भी आ जाना चाहिए। पहले कहा गया कि भाई मंदिर के गुंबद जो हैं वो बढ़ाए जाए, फिर साधु संतों ने कहा कि नहीं नहीं, एक लंबे अरसे के बाद जो कि मंदिर बन रहा है तो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, तो साइज बढ़ाया जाए, हाइट बढ़ाई जाए, गुंबदों की संख्या बढ़ाई जाए। तो अब कोई शिकायत ऐसी आती है या सब साधु संत भी बिल्कुल मान चुके हैं कि नहीं, स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ऐसा ही बनना है? नहीं, ट्रस्ट ने इसमें जितनी भी जन भावनाएं हैं उनका बहुत ख्याल रखा है। मॉडल वही है, लेकिन उसमें निश्चित रूप से उसमें फ्लोर बढ़ाया गया। जैसे पहले 2 फ्लोर था, उसमें एक एक्स्ट्रा फ्लोर लगाया अब गया। 3 फ्लोर का मंदिर 3 होगा। फ्लोर का मंदिर है। प्लस जो इसमें जो इसके गुंबद हैं, गुंबद नहीं कहेंगे इसमें हम, उनके शिखर जो हैं मंदिर शिखर, के, तो शिखरों की संख्या इसमें बढ़ाई गई। जैसे पहले 3 शिखर का था, तो अब फ्रंट में आपको 4 शिखर दिखाई देंगे। दोनों एडजेसेंट साइड में और भी जो है उसमें पुरम दोनों तरफ स्थापित हुए हैं। और उससे भी वृहद जो परकोटा जो है, परकोटा में भी उसकी जो बाउंड्री है एक तरह से, उसमें कई और मंदिरों की उसमें व्यवस्था की गई है। और सभी जो हमारे प्रमुख देवगण हैं तो उनको उसमें स्थान दे करके सभी जो हमारे संत महंत हैं और सभी जो जनता में इसके अनुरागी व्यक्ति हैं, उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले ही जो मंदिर की हाइट है वो बढ़ाई गई है। अब जो उनका जो ध्वज होगा वो 161 फीट की ऊंचाई पे होगा। तो काफी बहुत ही वृहद, मैं कहूँगा जो लगभग मंदिर का जो इस वक्त फाउंडेशन तैयार हुआ है लगभग 3.5 एकड़ का है अपने आप में। तो इतना बड़ा एक सिंगल स्ट्रक्चर का जो फ्लोर एरिया काफी बड़ा है। और पूरा जो परकोटा लेके लगभग 5 एकड़ का वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर का होगा। और पूरे 70 एकड़ की जो व्यवस्था बनाई गई है उसके लिए एक अलग कंसल्टेंट रख करके और उसकी पूरी प्लानिंग करके, और वो लगातार काम उसमें भी प्रगति हो रही है। तो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम था, लेकिन बहुत ही ट्रस्ट ने इसमें धैर्य का भी परिचय दिया। धैर्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं हुआ और एक बहुत ही अच्छा स्वरूप सबके सामने आया। धैर्य कितना इस बात मंदिर की के दर्शन के लिए, धैर्य कितना? मैं समझता हूँ महासचिव महोदय ने और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उन्होंने ये कहा है कि 2023 के आखिर में रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। यद्यपि मंदिर के ऊंचाई पे उस वक्त भी काम चल रहा होगा, लेकिन गर्भगृह में विराजमान होंगे और उनकी पूजा वहीं पे होगी, दर्शन वहीं पे होगा। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने एक टाइमलाइन इसमें बताई दिया सब। ठीक है। अच्छा, एक सवाल तो उठता है ना, जब अयोध्या की हम बात करते हैं तो सिर्फ मंदिर का जिक्र नहीं करते हम, सरकार का प्लान जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, बस अड्डे का है, बाकी चीजों का भी है। तो जब जैसे जैसे चीजें एक्सटेंड होंगी वैसे वैसे सिक्योरिटी के लिए भी आपको उतने लेयर्स तैयार करने होंगे। फ्यूचर के लिए प्लान क्या है आपका, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, बस अड्डे के लिए, बाकी जो और भी आपके प्लानिंग्स हैं मंदिरों के लिए, मंदिर के आसपास के इलाकों के लिए, क्या प्लान है आपका? क्योंकि अभी तो जो चीजें हैं वो रॉ में है, जब बनके तैयार होगी फिनिशिंग के साथ, सिक्योरिटी वहां पर कहां स्टैंड करेगी? सिक्योरिटी हमेशा एक डायनामिक कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा उस चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए तैयार होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है और निकट भविष्य में जल्द ही हम लोग उसको धरातल पर देखेंगे। उसको लेके वहां पे एक जो BACS के जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पूरी रहेगी। और जो अदर स्टैब्लिशमेंट्स बन रहे हैं, जैसे बस स्टैंड बन रहे हैं, अयोध्या का रेलवे स्टेशन काफी भव्य और काफी विशाल बन रहा है, तो उसको लेके जो हमारे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो निश्चित तौर पे हम एनहांस करेंगे। वो मैन पावर के रूप में, साथ ही साथ इक्विपमेंट्स के और इंडक्शन को लेके एक जो मेजर इसमें जरूरत होती है जिससे हर आदमी प्रभावित होता है वो है बेहतर यातायात व्यवस्था। क्योंकि काफी संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं और वो फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तो ट्रैफिक में जो मेजर दो चीजें हैं जिसको हमको केटर करना है, उसमें सर्वप्रथम उसके लिए जो एजुकेशन है, लोगों को अवेयर करना, और साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट्स हैं उसको हमें एनहांस करने की जरूरत है, और उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। इस बीच में एक सवाल जोड़ूंगी भी, क्योंकि इस बीच जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तो बहुत सारे वीवीआईपी मूवमेंट भी होते हैं, इस बीच दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। पहले तो हर बात पे किलेबंदी कर दी जाती थी अयोध्या की, जैसे ही कुछ मूवमेंट बढ़ा वैसे किलेबंदी कर दी गई, सिक्योरिटी चेक पॉइंट से लेकर हर जगह पे कर दी जाती थी। अब क्या थोड़ा रिलैक्स किया गया है या फिर लोगों को उतनी ही लेयर से होकर गुजरना पड़ रहा है अभी भी? देखिए, सिक्योरिटी से तो किसी भी तरह का हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, बट साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि हम लोग फैसिलिटेटर मोड में हैं, लोगों को कम से कम असुविधा हो, रादर उनको हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें, इस ओर हमारा ध्यान होता है। जैसा कि आपने बताया वीवीआईपी मूवमेंट, निश्चित तौर पे फ्यूचर में ज्यादा बढ़ेगा, बढ़े हैं, बट उसके साथ साथ हमारी कोशिश रहती है कि हम जो उसका मैनेजमेंट है उसको इतना एफिशिएंट रखें कि आम जनमानस को, विशेषकर जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी जो होते हैं वो एफिशिएंटली प्लान किए जाते हैं। स्टॉपेजेस जो होते हैं ऑलरेडी इस पे हम लोग रेगुलर काम करते हैं, और मिनिमम से मिनिमम स्टॉपेजेस जो है हम लोग एनफोर्स करते हैं, जिसके चलते रेगुलर जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनको तकलीफ ना हो सके। ठीक है। मैं अभी आपके आंसर को मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करूंगा। बिल्कुल। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे जब यहाँ जजमेंट आ रहा था नवंबर 2019 में, तो आप सब लोग यहाँ थे और आप सबने देखा होगा कि सरकार ने और हम लोगों ने ये लिया था स्टैंड कि अयोध्या में सब नॉर्मल है और किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर कोई आ सकता है। और साइमल जब